नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संजय बोध, पर्लेका नोहर, हनुमानगढ़ से। कवि, लेखक, बहुत बड़ी उपाधियां हैं और मुझ में शायद इतनी काबिलियत नहीं कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। बस उद्गार हैं अपने अपने आसपास के देखे हुए दृश्यों के, या यूं कहूं कि जो खुद ने भोगा या जो भोगते हुए महसूस किया दूसरों को, वो सब शब्दों में सिमट कर आ गया। क्रांति की, अलगाव की, प्रेम की, प्रकृति की बातें करने वाले बहुत होंगे, पर मैं लड़की हूँ और मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं लड़कियों की ही बात करूँ। और इसीलिए मेरी कविताओं में खासकर आपको लड़कियों का जिक्र मिलेगा। उम्मीद है आप सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मेरी पहली कविता है तुमने सुना। तुमने सुना, तुमने सुना लड़कियां उड़ने लगी हैं। कि तुमने सुना लड़कियां उड़ने लगी हैं, ख्वाबों की रफ्तार से भी तेज। लड़कियां उड़ने लगी हैं, ख्वाबों की रफ्तार से भी तेज। पैरों में जंजीरों का छनकता संगीत लेकर, चकले की घूमती रोटी से भी तेज। लटों की अनसुलझी गुत्थियां लिए, झाड़ू के साथ उड़ती धूल से भी ऊपर। धूसर हुए जाते अरमानों का भार लेकर, ब्याह वेदी के धुएं से भी ऊपर लड़कियां उड़ने लगी हैं। घर की चार दीवारी से भी ऊंची उठती ख्वाहिशों के साथ, करवटों में गुजरी रातों से भी लंबी पगडंडियों के सहारे, धूप में चमकती बालों की सफेदी से भी गहरी खामोशी की चादर लिए लड़कियां उड़ने लगी हैं। तुमने सुना लड़कियां उड़ने लगी हैं। मेरी दूसरी कविता है चांद और लड़कियां। ये पिछले ही दिनों कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी बातें होती रही कि शब्द फूटते रहे। सुनिएगा। चांद और लड़कियां। चिलमन की ओर से झांकती हुई लड़कियां चांद हुआ चाहती हैं। कि चिलमन की ओर से झांकती हुई लड़कियां चांद हुआ चाहती है। एकम दूज चौदहवीं का नहीं, एकम दूज चौदहवें का नहीं, पूर्णिमा का चांद। एकम दूज चौदहवें का नहीं, पूर्णिमा का चांद, जो समंदर के मन से खींच लाएगी जवार और फिर डुबो देगी अपने निराशाओं के भंवर को। कि जो समंदर के मन से खींच लाएगी जवार और फिर डुबो देगी अपनी निराशाओं के भंवर को। जमाने के तानों कहकसों की गूंज को अनसुना कर बन जाएगी वो रोशनी का पर्याय। चिलमन की ओर से झांकते चांद की तरह, चिलमन की ओर से झांकते चांद की तरह लड़कियां चांद हुआ चाहती हैं। लड़कियां चांद हुआ चाहती हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तुम क्या जानो। मैंने किसी को ताना नहीं मारा है, किसी पे कटाक्ष नहीं कसा है। बस हर लड़की, हर औरत के मन में जो एक व्यथा कभी बाहर नहीं आ पाती और खामोशी की इतनी गहरी चादर उसके ऊपर पड़ी रहती है कि वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं पाती। मैंने प्रयास किया मैं उन्हें बाहर ला पाऊं। सुनिएगा। तुम क्या जानो। तुम क्या जानो, हर औरत के भीतर हमेशा कुल बुलाती है एक छोटी सी लड़की। तुम क्या जानो, हर औरत के भीतर हमेशा कुल बुलाती है एक छोटी सी लड़की। तुम बस जानते हो, तुम बस जानते हो, बिस्तर से दिन और दिन से बिस्तर तक का सफर। सिलवटों में बिखरे अपने पौरुष पर मोहित, सिलवटों में बिखरे अपने पौरुष पर मोहित। तुमने कभी देखी ही नहीं औरत के मन की सिलवटें, तुमने कभी देखी ही नहीं औरत के मन की सिलवटें। दो चार बुग्गियों में तुम्हारा सारा स्नेह डुल जाता रहा है। कि दो चार बुग्गियों में तुम्हारा सारा स्नेह डुल जाता रहा है। उसके लिए जो तुम्हारे लिए बन गई नितांत अलग अपने वजूद से। तुम महाज्ञानी नहीं जान पाए खामोश निगाहों से निकलती आहें। तुम महाज्ञानी नहीं जान पाए खामोश निगाहों से निकलती आहें। तुम्हारे दम्भ ने नहीं सुनी सुबकियों में अनगिनत शिकायतें। तुम नहीं मान पाए कभी उसके मन में उठते सवालों को।
जिद्दी अड़ियल गुस्सेल, जिद्दी अड़ियल गुस्सेल, ना जाने कितनी संज्ञाओं से नवाजा उसे। काश काश तुम जान पाते, हर औरत के भीतर हमेशा कुलबुलाती है एक छोटी सी लड़की। काश तुम जान पाते, हर औरत के भीतर हमेशा कुलबुलाती है एक छोटी सी लड़की। मेरी अगली कविता में मैंने कुछ पर्याय देने का प्रयास किया है। हालांकि इतिहास दोहराता भी रहता है और दोहराता रहा भी जाएगा, लेकिन औरत की जो परिस्थितियां हैं, औरत के जो हालात है, वो बद से बदतर ना सही तो बेहतर भी नहीं हुए। नगण्य न के बराबर जो सुधार है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी नहीं। सुनिएगा। तुमने शा अंधेरे में इंद्र बनकर मुझ अहिल्या का सतभंग किया। तुमने शा अंधेरे में इंद्र बनकर मुझ अहिल्या का सतभंग किया। पत्थर बनकर भोगी मैंने सजा, पत्थर बनकर भोगी मैंने सजा। भरी दोपहरी भरी सभा में दुस्शासन बनकर तुम्हारा दुस्साहस करता रहा मुझ द्रौपदी को नंगा मेरे ही अपनों के सामने। भरी दोपहरी भरी सभा में दुस्शासन बनकर तुम्हारा दुस्साहस करता रहा मुझ द्रौपदी को नंगा मेरे ही अपनों के सामने। सीता बनकर तुम्हारे कदमों पर चली मैं, सीता बनकर तुम्हारे कदमों पर चली मैं। चंद तानों की बिनाह पर त्याग दिया तुम मर्यादा पुरुष ने मुझे। चंद तानों की बिनाह पर त्याग दिया तुम मर्यादा पुरुष ने मुझे। शासक बनकर कर दिया मजबूर बनने के लिए फूलन, शासक बनकर कर दिया मजबूर बनने के लिए फूलन। तुम्हारी नजरें करती रही बलात्कार दर बलात्कार मुझसे, तुम्हारी नजरें करती रही बलात्कार दर बलात्कार मुझसे। चीर कर मेरे वस्त्र, तुम्हारा अत्याचार नया नहीं है, तुम्हारा हथियार नया नहीं है, तुम्हारा अत्याचार नया नहीं है, तुम्हारा हथियार नया नहीं है। लेकिन अब बोबिटिंग मुझे भी आती है। बोबिटिंग का मतलब होता है लिंग विच्छेद करना। अब बोबिटिंग मुझे भी आती है। गर तुम मुझे महज औरत होने की सजा दोगे तो सिर्फ मर्द तुम्हें मैं भी नहीं रहने दूंगी। गर तुम मुझे महज औरत होने की सजा दोगे तो सिर्फ मर्द तुम्हें मैं भी नहीं रहने दूंगी। और अंत में बस इतना ही कि नंगे बदन आने के ख्वाहिशमंद हो, नंगे बदन आने के ख्वाहिशमंद हो स्वागत, मगर मैंने कपड़ों के साथ जात भी लपेट रखी है, उतार पाओगे? कि नंगे बदन आने के ख्वाहिशमंद हो स्वागत, मगर मैंने कपड़ों के साथ जात भी लपेट रखी है, उतार पाओगे? थैंक यू, शुक्रिया।